हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कीर्ति संवेद एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। कल 3rd में संडे को आपका नीट का एग्जाम हो चुका है और उसमें बायो का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आया है। जिस भी स्टूडेंट ने बायो को थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ा होगा और एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करी होगी, उसके सारे के सारे क्वेश्चन बन गए होंगे और उसका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। अब आज मैं क्या लेके आया हूँ, अब तक जो हमने क्लास की थी उसमें से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से आए हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर। मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था, उसका पार्ट 2 पढ़ाया था। उस पार्ट 2 में मैंने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के रूल लिखाए थे। किसी भी नोमेनक्लेचर को करने के लिए जो इंटरनेशनल रूल थे वो बताया था। उसमें से बेस्ड एक क्वेश्चन आया है। क्या बोला है इसमें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला स्टेटमेंट देखिए आप, फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट while the second component denotes the genus। आप देखेंगे मैंने इसको वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको इसको। पहला जो लेटर होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड। पहला था जेनेरिक नेम मतलब जीनस का नेम, सेकंड था स्पेसिफिक एपिथेट या पार्ट ऑफ नेम, और एनसीईआरटी ने इसको क्या बोला? पर्टिकुलर स्पीसीज। इसमें से ये आया है, तो पहला स्टेटमेंट इसके हिसाब से गलत हो गया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का। और जितने क्वेश्चन आपसे पूछे हमने इससे बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ा है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया है। इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अगला ऑप्शन है इसमें था स्पेसिफिक एपिथेट इन बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ये भी मैंने आपको बताया। जीनस का जो नेम होता है उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल से लिखेंगे हम, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर होगा उसको हमेशा स्मॉल से लिखेंगे। तो इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला पूछा है बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जब मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं कोई नेम या पुराने टाइप की टाइपिंग मशीन से लिख रहा हूं तो मैं उसको अंडरलाइन करूंगा सेपरेटली, और अगर मैं उसको कंप्यूटर से लिख रहा हूं तो मैं उसको इटैलिक्स में लिखूंगा। मैंने आपको जो बताया भी था, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका आप वीडियो में देखिएगा। अगर मैंने अपने हाथ से लिखा है इसको तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन, इसको सेपरेटली अंडरलाइन। और मैंने एग्जांपल भी लिया था दूसरा, इसको मेंजीफेरा इंडिका अगर मैंने इसको लाइन किया लेकिन सिंगल लाइन से दोनों को कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। सेपरेटली करना पड़ेगा अगर मैं अपनी हैंड राइटिंग या पुराने टाइप की टाइप्ड मशीन से लिख रहा हूँ। और अगर मैं कंप्यूटर से लिख रहा हूँ जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है और वो अंडरलाइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अगला लिख रहा है इसमें बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन। मैंने आपको ये भी बताया था, या तो लैटिन में आएंगे, अगर लैटिन में उसका नाम नहीं दे पाए तो हम उसको ग्रीक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों ही डेड लैंग्वेज है, फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें आंसर जो आया, इसमें क्या पूछा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पहला, पहला इसका आंसर हो जाएगा। अब अब जो हमने पढ़ाया था इसमें नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का आप देखेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मैंने पढ़ाया था आपको, उसकी वीडियो देखिएगा आप। तो उसका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था, क्या एंडोमेम्ब्रेन क्या होता है, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल्स आते हैं, तो उसमें आप देखेंगे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये रहा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल आते हैं। ईगल वी, मैंने इसको बताई हुई थी आपको निमोनिक्स। ईगल बड़ा, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी फॉर गोल्जी बॉडी, एल फॉर लाइसोसोम और वी फॉर वैक्यूल। वैसे तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एनर्जी चाहिए होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया से लेगी, लेकिन एनसीईआरटी ने बताया है कि इनका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यही आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट फंक्शन शो करते हैं। ईगल वी। और इनके अलावा जो सेल, जो अगर मैं एनसीईआरटी को ही मान लूं कौन कौन से कोऑर्डिनेट फंक्शन शो नहीं करते हैं, कौन कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं, तो आते तो बहुत कोई नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल दिए थे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने आपको बताई थी कि सीपीएम नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। क्वेश्चन देखिए आप, पहला स्टेटमेंट क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर इंक्लूजन्स। पहला स्टेटमेंट, एंडोप्लाज्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ये गलत हो गया। कौन कौन से होते हैं इसमें? ईगल भी। और कौन नहीं होता है?
CPM होते तो और भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिए हम बोलेंगे। मैंने आपको वीडियो में बताया CPM माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, एकदम सही। अब देखो इस टाइप के जो स्टेटमेंट आए ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, उनकी एक टेक्निक होती है करने की, सारे स्टेटमेंट ना पढ़ के सबसे पहले आपको जो सही मिल जाए या गलत मिल जाए वो देख लो। जैसे आपको ए मिल गया, पहला पहला ऑप्शन ए जो गलत है, अब इनमें से जिसमें भी ए हो उसको उड़ा दो आप, आपने इनको खत्म कर दिया। अब देखो जो बचे हुए दो ऑप्शन है उसमें से कौन दो कॉमन है उनको नहीं देखेंगे हम। अब सी और डी दोनों में कॉमन है तो मैं इसको नहीं देखूंगा, सी और डी में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ई देखूंगा या बी देखूंगा। मैं ई देख ले रहा हूं, चलो ई देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ाया है तो आप बी देख लो, सही तो यही हो जाएगा। अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया तो आंसर यही आ जाएगा, लेकिन मैं बी देख ले रहा हूं एक बार, बी देखिए आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, सही है। मैंने आपको बताई थी राइबोसोम जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम टच करके देखते हैं तो वो हमें रफ रफ लगती है, खुरदरी नजर आती है। क्यों? क्योंकि खुरदरी फील होती है, रफ फील होती है, क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम होती है, और राइबोसोम नहीं होती है तो वो कौन सी होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर यहीं सही हो गया ये, बाकी स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। इनको जल्दी करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जो एक मिल जाए पहले उसको उड़ा दो ऑप्शंस में से, अब जो कॉमन हो उनको हटा दो, जो अनकॉमन है उसको पढ़ो, अगर वो मिल जाए तो आंसर लगा दो। अगला क्वेश्चन इसमें ये वाला, मैंने अभी आपको मोनेरा की वीडियो देखेंगे आप, मोनेरा में एक्सप्लेन किया है कि मोनेरा किंगडम की जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होती है? सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन है म्यूरिन की बनी होती है, फिर होती है सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में कोई भी सेल ऑर्गेनिज नहीं होता है। मैंने सिर्फ बताए थे, वो क्या बताया था आपको, एक इसका न्यूक्लियस बताया था, एक इसमें राइबोसोम बताए थे 70S, और कुछ इसमें इंक्लूजन्स बॉडी बताई थी जो ग्लाइकोजन इसका फूड स्टोर करेंगी और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल फॉस्फेट स्टोर करेंगी। अभी हमारे क्या काम का है? प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने सिर्फ क्या बनाया है? राइबोसोम, और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम मिलेगा। अब इसमें ऑप्शन क्या बोला है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल ऑर्गेनिज बताओ जो नॉन मेम्ब्रेनस है और दोनों में मिलता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, प्रोकैरियोटिक के केस में मैंने बताया था कि ये जो स्पेस है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये बिहेव करता है लाइसोसोम की तरह, लेकिन होता नहीं है। तो एक तो यही ये गलत हो गया। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम भी नहीं होगा, ये सेल डिवीजन में पढ़ेंगे हम, माइक्रो सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी सारे प्रोकैरियोटिक में होते हैं, यूकैरियोटिक में होते, प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं होता है। बच गया राइबोसोम जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में भी मिलेगा आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा राइबोसोम। मैं आपको इन क्वेश्चन को दिखाने का सिर्फ इतना और इतना पर्पज है, आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह अगर हम कर लिए होते या पूरी कंप्लीट बायोम कर लिए होते तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, चाहे वो कितना भी कॉन्सेप्चुअल पूछे, कैसे भी उसको घुमा के पूछे, कैसे भी स्टेटमेंट वाइज पूछे। हम जो ईयर लॉन्ग स्टडी करेंगे उसमें आपका पेपर सेट भी बिल्कुल नीट के पैटर्न पे होगा, कितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग कैसे करनी है, उसमें से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनमें से ए बी सी डी सी ई बी सी डी इस टाइप से कैसे उसको करना है, तो सारी चीजें हम ईयर लॉन्ग प्रोग्राम में करेंगे। बहुत अच्छे से बायो तैयार होगी आपको, आप कीर्ति संबित एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। फिजिक्स वाले सर भी आपको ये फिजिक्स के टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से होगी। थैंक यू।